आज मेरा नाम सुदेश तोमर है और आपका कंज्यूमर पावर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपसे बात कर रहे हैं सुबोध पुंडेर जी से, जो कि एक फूड प्रोसेसिंग और किसान से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड के हम बोलेंगे या देहरादून क्षेत्र के बोलेंगे, जिन्होंने अपना बचपन से और युवा तक और आज सफल व्यवसायी बन चुके हैं और बहुत अच्छा नाम शोहरत कमाई है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी है। जैसा सुबोध पुंडेर जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। इन्होंने जिस तरीके से नाम शोहरत कमाया है, तो कुछ आने वाले हमारे उत्तराखंड के या भारत के जो युवा गण हैं, क्योंकि इनका एक कंपनी है जो फ्यूचर फूड से नाम से है, फ्यूचर फूड प्रोडक्ट्स के नाम से, जिस तरीके से कंपनी का नाम है उसी तरीके से इनका काम भी फ्यूचर का है। भारत में भी आयुर्वेद और एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस और जो ऑर्गेनिक खेती है वही फ्यूचर का बिजनेस है। फ्यूचर के लिए ही काम कर रहे हैं सारे, भारत सरकार हो, उत्तराखंड सरकार है, युवा उत्तराखंड सरकार है और उनको प्रोत्साहन कर रही है। और ऐसे ही उत्तराखंड के युवा आने वाले समय में भटके ना, और अगर वह टेक्निकल चीज़ें जाने, क्योंकि बिजनेस में टेक्निकल चीज़ें जान के ही आप समय पर बिना इन्वेस्टमेंट करे भी आप पैसे मीडिएटर के तौर पे इनकम कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या लोन के माध्यम से, या बहुत सारे आज की डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो फंडिंग करते हैं, जो आपके लोकल में अगर बैंक लोन नहीं देता तो फिर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी, आप शहर में भी रह रहे हैं तो भी ऐसे बहुत सारे माध्यम मिलेंगे, लेकिन वो उन्हें मिलेंगे जो सर्च करते हैं। तो बात करते हैं सुबोध पुंडेर जी से। सर, आपने किस तरीके से आप युवाओं को बताएंगे किस तरीके से इन्होंने आगे चलाया है और किस तरीके से आप उन्हें एक संदेश देंगे, और कि किस तरीके से आप अपना हिस्ट्री भी बताएंगे और किस तरीके से युवा उत्तराखंड में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं या कोई सी भी टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से व्यवसाय करना चाहते हैं, और कृषि से लेके, क्योंकि कृषि कभी व्यवसाय कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अनाज और जो संसाधन है फूड, वह बेसिक नीड है सभी लोगों की। सुबोध पुंडेर जी, थोड़ा सा देखिए, मेरा नाम सुबोध पुंडेर है। मैं सहजपुर में फ्यूचर फूड प्रोडक्ट के नाम से एक फैक्ट्री चलाता हूँ और जितने भी पहाड़ से रिलेटेड फ्रूट हैं, जो आपके माल्टा है, बुरांस है, लीची है और खुमानी है, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं, उन सब का रॉ मटेरियल हम पहाड़ से हर किसान से खरीदते हैं। गांव-गांव जाके हम ट्रेनिंग भी कराते हैं, लोगों को थोड़ा बताते भी हैं कि किस चीज़ को आप हमें दे सकते हैं, हम उसको आगे किस तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि उनका जो खेतों में माल्टा है, बुरांस है, ये चीज़ें खराब ना हों। और युवाओं को वहाँ पे घर हमारे से कम 150 परिवार जुड़े हैं, जो अभी जो महिलाएं खेती करती हैं, साथ में वो 10-10 किलो बुरांस का फूल लेके इकट्ठा करके एक जगह वो सब एक बार में हमें बेचते हैं। माल्टा इसी तरीके से इकट्ठा करते हैं, पहले माल्टा वेस्ट जाता था। खुमानी से एप्रीकोट, वाइट एप्रीकोट जो चुल्लू होता है, उसकी ऊपर का फ्रूट से हम जैम भी बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं। दूसरा, उसकी जो अंदर की सीड होती है उससे ऑयल निकलता है, एप्रीकोट ऑयल बोलते हैं जिसको, वो भी काफ़ी कम, पहले कोई चुल्लू को इकट्ठा नहीं करता। आज की डेट में 200 से 250 रुपये किलो आपका चुल्लू का सीड बिक रहा है और वो पूरा यूज़ कर रहे हैं। कोई भी आप वेस्ट नहीं जाने देते। कई जंगल में पेड़ भी है तो उसका भी निकाल के लेके आते हैं। तो हर घर में मतलब एक लोगों के अंदर जागरूकता हुई है कि हम इस चीज़ को सारे को इकट्ठा करें और इनको आगे सेल करें। उनको भी 2 पैसे, हम हर परिवार को डायरेक्ट पैसा देते हैं, ना कि मंडी बेचते हैं। तो हम परिवारों से जुड़े हैं, पहाड़ में बहुत सारे परिवारों से जुड़े हैं और सब लोग हमें माल बेचते हैं, हम उनको उनका जो भी प्राइस होता है वो देते हैं साथ। और एक शब्द में बोलना चाहूँगा मैं आपसे, आपने अभी तक कितने लोगों की नंबर में बोलना चाहूँगा शॉर्टकट में, ताकि आने वाले समय में लोगों को समझें, ये वीडियो देखेंगे कंज्यूमर पावर चैनल में,
और अरे हमारी एक फाउंडेशन भी है, पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो उसमें भी आपको हम उसमें स्थान देंगे। लेकिन आपने कितनी ट्रेनिंग अभी दी हुई है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, कितने लोगों को, किस संस्थाओं को, मतलब एक नाम न लेके मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपने ट्रेनिंग दी है, कितने साल से आप इस फील्ड में हैं, और शॉर्ट में, और साथ में आप अपनी फैक्ट्री भी चला रहे हैं, ये कितने सालों से चला रहे हैं, और आप वो मीडिएटर बन रहे हैं, और जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ आपने बताया है कि पहले हमारे यहाँ जो हिमालयन प्रोडक्ट्स थे, हिमालय फूड था, वो अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि वो यही कारण होता है, रास्ते वगैरह नहीं होते थे, तो क्राइसिस हो जाते थे, और उनके लिए मतलब एक जो सेल्फ इनकम है, जो सेल्फ सोर्स की जो इनकम है, वो नहीं हो पाती थी, क्योंकि पहाड़ के रास्ते के कारण अभी बरसात में भी बहुत सारी चीज़ें, टमाटर अभी चल रहे हैं लेकिन रास्ते खराब हैं, जिसके कारण उनके सही प्राइस नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कमा रहे हैं, वो बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि मानेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से कमियां थी तो उसका तो समाधान निकाल के ही सभी को, किसान को समृद्ध बनाया जा सकता है। तो सर मैं सिर्फ उतने मुद्दा था रहा। हाँ, मैं 22 साल से इस लाइन में हूँ और फूड प्रोसेसिंग का ही 22 साल से काम कर रहा हूँ, और 6 साल से मैंने अपना खुद का प्लांट लगाया, उससे पहले मैंने नौकरी की है। तो गांव-गांव जाके मैं एनजीओ में भी रहा हूँ, गांव-गांव जाके हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए हैं, महिलाओं को, वहाँ के पुरुषों को हमने अच्छे तरीके से उनको समझाया जो कि आप अपना रोज़गार पहाड़ में खोल के बैठे, और उसको रॉ मटेरियल आपको भेजना है, फाइनल भेजना है, हम उनको समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि क्या अचार कैसे बनना है, जूस कैसे बनना है, वो पूरा उनको बताते हैं। और कम से कम हमारे से 70 से 75 लोग महिलाओं के ग्रुप जुड़े, और हमने यहाँ पे भी और अदर में हमने बाहर में भी ट्रेनिंग दी है, अदर स्टेटों में। दोस्तों मेरा, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, वी विल प्रोवाइड यू कंसल्टेंसी और सर्विस, वी विल गिव यू दैट पर्सन नेम, Subodh Pundir person number. They can also provide you other country, neighbor country also providing training. If you are not unable to generate income, that's the things we are providing services from consumer power channel और सोशल मीडिया सर्विसेज। सो जैसा कि मैंने ये कहा है कि पुंडीर जी, आप विदेश में हमारे चैनल देखे जाते हैं, तो आप अगर ये माध्यम, आप अगर लोगों को ये सर्विस चाहिए तो आप वो सर्विस भी आप दे सकते हैं, और अन्य राज्यों में भी, भारत के अन्य राज्यों में दे रहे हैं। उत्तराखंड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी खुद बिजनेस की डिग्री है, मैं खुद पहले एक स्किल डेवलपमेंट समिति और एक फाउंडेशन अभी खोली है 5 साल चलाने के बाद, और ये NCLT में कंपनी खोली है। तो माध्यम मेरा यही है, मीडिएटर बन के भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और उत्तराखंड में अभी जो युवा हैं, खासकर से आप जागरूक बन के हमारे उत्तराखंड के या पहाड़ के, जहीं भी उत्तराखंड के कहीं के भी हैं या प्लेन के भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी फसलें हैं जिनका अब मोटा अनाज सरकार प्रमोट कर रही है। मोटे अनाज से बहुत सारी चीज़ें, गुणकारी मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उसको भी आप प्रमोट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप उसमें इनकम कर सकते हैं। लेकिन मीडिएटर के तौर पे भी कुछ लोग युवा चाहते हैं कि हम काम नहीं कर पाते, कुछ लोग जानते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, समय और टाइम लैगिंग भी होती है। लेकिन अगर आप मीडिएटर बनना चाहते हैं, मीडिएटर जैसे माध्यम बनना चाहते हैं, तो किसान हिमालय में किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी क्षेत्र में जाकर उन्हें बोल के आप उसमें पैसा भी लगाएंगे, किसान खेती वही करेगा, या उनकी फसल है, या कोई जैसे ये चुल्लू कुमानी और आलू बुखारा जैसे हैं, पूलम है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सीड भी बिकते हैं और फल भी बिकता है, अखरोट है, तो उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। चुल्लू का हमारे जौनसार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चिलौड़ा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, नमक है, पहाड़ी नमक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप मीडिएटर बन के आप बेच सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, मीशो ऐप है और अमेज़न है, ये सारी चीज़ें लगी हुई है सेल आउट करने के लिए लोकल प्रोडक्ट को, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल।
तो वो चीज़ें प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, क्योंकि लोकल को अगर आप युवा अगर इस तरीके से प्रमोट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है और इनकम भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके साथ आप पार्ट टाइम युवा फिर बाहर भी नहीं जाएगा, वो खुद अपने ही गाँव में काम करेगा और इनकम भी कर सकते हैं। फॉरेन में भी लोग आज की डेट में हर राज्य से फॉरेन में रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि उत्तराखंड के विदेशों में भी जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के। और इस तरीके से महिलाएं हैं, महिलाओं को हमारी अपील है कि महिलाएं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, क्योंकि साक्षरता ज़रूरी है, लेकिन जो निरक्षर हैं उनको वो ये ना समझें कि हमें आता नहीं है, इसके लिए इनकम करने के लिए आप उसके लिए कोई साक्षरता का कोई मायना नहीं है, उसके लिए आपकी मेहनत है और इनकम आपके पास आज के लिए सारे संसाधन हैं। सबसे मेन है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसके प्रति लगन से काम करना पड़ेगा, मतलब काम से लगाव होना चाहिए। तो सुबोध जी से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया और आपने उन युवाओं को उन युवा लड़के उन युवा लड़कियों को और ऐसे बेरोजगारों को मौका दे रहे हैं काम करने का, जो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से या भारत के क्षेत्र से आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत को कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग में भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।